हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 129 से देखने वाले हैं। हमें इंटीग्रल निकालना है साइन ऑफ 4x माइनस 2 बाई में 1 माइनस का कॉस 4x इंटू ई टू द पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x। एक काम करते हैं हम लोग इसे इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर 2x को पहले लिख लेते हैं और फिर मिडिल ब्रैकेट देकर साइन 4x को हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 इंटू में 2x और माइनस 2 बाई में आपका यहाँ 1 माइनस का कॉस 2 इंटू में 2x। ठीक है, ब्रैकेट बंद कीजिए और विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x। याद रखिए हम लोग यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला देते हैं। क्या होता है 2 साइन a यानी कि साइन 2x कॉस 2x और माइनस का 2 और बाई में आपके पास देखिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा की जगह पे 2x है विथ रेस्पेक्ट टू x। अब अलग अलग यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x। यहाँ देखिए हो जाएगा 2 साइन 2x कॉस 2x बाई में आपके पास क्या है 2 साइन स्क्वायर 2x माइनस का 2 बाई में 2 साइन स्क्वायर 2x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ध्यान दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, यहाँ साइन 2x से एक साइन 2x कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर 2x। यहाँ देखिए कॉस और नीचे एक साइन बचे तो कॉट हो जाएगा कॉट 2x माइनस, बीच में माइनस है और यहाँ देखिए 1 ऊपर है नीचे साइन स्क्वायर 2x। तो ये हो जाएगा आपका क्या कॉसेक स्क्वायर 2x dx। अब एक काम करते हैं, इसमें 2x को t पुट कर देते हैं। पुट 2x इक्वल टू में t और इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो आ जाएगा यहाँ पे 2 इक्वल टू में dt और y में dx, यानी आ जाएगा dx इक्वल टू में dt और y में 2। ये हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पुट करते हैं इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t cot t माइनस का कॉसेक स्क्वायर t और यहाँ पर dt और y में 2। ये 2 कांस्टेंट है, डिवाइड में जो है बाहर कर लीजिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर t। यहाँ पे देखिए cot t, यह माइनस है तो प्लस दे दो और माइनस में कॉसेक स्क्वायर टी कर दो। तो हम देख रहे हैं कि कॉट का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है ना जी, होता है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा यहाँ 1/2 e टू द पावर t इंटू में कॉट t और प्लस हम लोग पढ़े हैं ना जी। ये इंटीग्रल हो e टू द पावर x इंटू में आपका कोई फंक्शन दिया हो और प्लस में उसका डेरिवेटिव दिया हो, तो इसका इंटीग्रल जो होता है वह e टू द पावर x fx प्लस c हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये हो गया। अब t का वैल्यू जो 2x था वो पुट कर दीजिए, यानी आ जाएगा आपका 1/2 e टू द पावर 2x cot 2x प्लस का c। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 130। हमें यहाँ पर इंटीग्रल निकालना है किसका जी, तो दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ cot x प्लस cot क्यूब x बाई 1 प्लस cot क्यूब x dx। ऊपर से एक cot x कॉमन हो सकता है ना जी, चलिए कॉमन कर लेते हैं। तो ऊपर से हम लोग एक cot x कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस का cot स्क्वायर x और नीचे आपका 1 प्लस का cot क्यूब x विथ रेस्पेक्ट टू x। यहाँ इंटीग्रल ऑफ ऊपर आपका cot x है और 1 प्लस cot स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉसेक आ जाएगा ना, कॉसेक स्क्वायर x और बाई में नीचे आपका 1 प्लस का cot क्यूब x dx। अब इस पुट कर देते हैं हम लोग cot x को t और इसे डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। तो x के रेस्पेक्ट में जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर cot का डेरिवेटिव माइनस का कॉसेक स्क्वायर x इक्वल टू में dt और y में dx। तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर x dx जो होगा माइनस ऑफ dt के इक्वल हो जाएगा। तो अब ऊपर लिख सकते हैं cot x को हमने t रखा
और कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है माइनस ऑफ डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखिए 1 प्लस टी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये जो माइनस इसको बाहर लगा देते हैं। ठीक है, या ऊपर लगा दो। ठीक है, ऊपर लगा दो यहाँ पे माइनस टी बाई में 1 प्लस का टी क्यूब डी टी। एक काम करिए, यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब है ना, तो इसमें 1 का क्यूब कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं ना। अब यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा देते हैं। माइनस टी बाई में नीचे देखिए क्या कर सकते हैं जी, ए प्लस बी यानी 1 प्लस टी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी और प्लस का टी का स्क्वायर। ठीक है, डी टी। तो आप इसे अब लिख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का टी बाई में आपका हो जाएगा, इसको टी प्लस 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टी प्लस 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1, इसको अरेंज कर दिए और ये आपका डी टी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं, इसे पार्शियल फ्रैक्शन पे ले लेते हैं। ले लेते हैं लेट माइनस टी बाई में आपके पास टी प्लस 1 इंटू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस का 1 इक्वल टू में ए बाई में टी प्लस का 1 और प्लस बी एक्स प्लस का सी बाई में आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1। इधर एलसीएम लेना होगा, माइनस ऑफ टी बाई में आपके पास टी प्लस 1 इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा टी प्लस का 1 और इंटू में आपके पास टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1। इसमें डिवाइड करके टर्म कटे जाएगा, ये जाकर ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू में टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 प्लस इसमें ये टर्म कटेगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा बी टी होगा ना, यहाँ पर टी लेना होगा, बी टी प्लस का सी वेरिएबल टी ले लेना होगा और इंटू में आपके पास टी प्लस का 1, ये टर्म कट जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं हम लोग। सपोज हम लोग टी की जगह पर माइनस का 1 पुट करते हैं, तो देखो माइनस 1 पुट करते हैं, ये वाला टर्म तो जीरो होगा, तो पूरा जीरो। माइनस 1 पुट करने से देखिए क्या होगा, माइनस 1 है तो माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ माइनस 1 रखें तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 1 1 3 हो जाएगा। 3a इक्वल टू में इधर माइनस 1 रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू जो होगा वह 1/3 हो जाएगा। चलिए अब पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ t इक्वल टू में, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग पुट कर देते हैं 0, तो 0 पुट करते ये दोनों टर्म 0, यहाँ a बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, 0 पुट करने पे ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, है ना, और 0 पुट करने से यहाँ पे 1 बचेगा, तो इसके केवल c ना बचेगा, तो a प्लस सी इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ भी 0 पुट कर देना है, तो a का वैल्यू 1/3 है, तो 1/3 प्लस सी इक्वल टू में 0, यानी c का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -1/3। अब एक और काम करते हैं, पुट कर देते हैं t की जगह पे 1, तो 1 पुट करने से देखिए 1 यहाँ 1 0 हो जाएगा, a बच जाएगा, केवल 1 बचेगा, तो a प्लस आगे देखिए 1 पुट करने से देखिए ये b प्लस सी हो जाएगा, अब 1 पुट करने से यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये b प्लस सी है, यहाँ पे 1 पुट करने से 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 2b और प्लस का 2c इक्वल टू में 1 पुट करेंगे तो माइनस का 1। चलिए अब यहाँ पर a और c का वैल्यू रख देते हैं, a का वैल्यू 1/3 प्लस का 2b और c का वैल्यू माइनस का 1/3 और इक्वल टू -1, तो 2b यहाँ देखिए ये माइनस का 2/3 होगा, यहाँ 1/3 है तो माइनस का 1/3 बच जाएगा और इक्वल टू में -1, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, 2b इक्वल टू में -1 प्लस 1/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, माइनस का 2/3। देख रहे हो ना, एलसीएम लेंगे तो -3 या प्लस का 1, तो -2/3 आ जाएगा, इस जगह नीचे डिवाइड में, तो b का वैल्यू यहाँ से माइनस का 1/3, तो a का 1/3, b का -1/3 और c का भी -1/3। तो एक काम करते हैं, हमें इसी को ना इंटीग्रेट करना होगा, चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस का t बाई में t प्लस 1
और इंटू टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 1 डी टी इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ ए बाई टी प्लस का 1 डी टी और प्लस इंटीग्रल ऑफ बी टी प्लस का सी और बाई में आपके पास टी स्क्वायर माइनस का टी और प्लस का 1 डी टी। चलिए ए बी और सी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं और अलग अलग करते जाते हैं। तो ए का वैल्यू है आपके पास 1/3, ए का वैल्यू 1/3, तो एक बार देख लेते हैं। ए का 1/3 और सी का -1/3, बी का -1/3। 1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t प्लस का 1 डी टी। अब इसको अलग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं b का वैल्यू कितना है जी, तो -1/3, -1/3 इंटीग्रल ऑफ t बाई में टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 डी टी, ठीक है। और प्लस c का वैल्यू, तो c का वैल्यू -1/3, तो -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 डी टी। चलिए अब इसके बाद देखिए 1/3 इसका तो log ऑफ t प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका नीचे वाला करेंगे 2t और -1 होगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर नीचे जो है ना 2 से डिवाइड और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2t तो आ गया, अब हमें क्या लाना होगा जी, तो हम -1 लाना होगा। तो एक ये -1 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और फिर प्लस का 1 इसमें ऐड कर लीजिए और फिर -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 विथ रेस्पेक्ट टू t। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। 1/3 log ऑफ t प्लस का 1, ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए माइनस का 1/6 इंटीग्रल ऑफ, इसको अलग अलग कर देते हैं, 2t - 1 2t - 1 और बाई में आपके पास टी स्क्वायर माइनस का t और प्लस का 1 डी टी। और इस 1/, इसको अलग, तो ये 1/6 भी आ गया यहाँ, -1/6 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस t और प्लस का 1 डी टी और -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 डी टी। अब देखिए यहाँ 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 और माइनस 1/6, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर है तो ये हो जाएगा log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1। फिर आगे देखिए ये -1/6 है, ये -1/3 है, दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो ऐड होके आ जाएगा -1/2 और इंटीग्रल ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 डी टी। इसको फैक्टराइज करना होगा, ये तो दो का इंटीग्रल हो गया। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 -1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस 1 -1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सेट करना होगा इसको, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, यहाँ पे हम रफ में फैक्टर कर लेते हैं। काम कीजिए, टी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में t इंटू में 1/2, ठीक है, और प्लस 1/2 का ऐड कर लेंगे और फिर एक बार सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, t - 1/2 का होल स्क्वायर, देखो 1 है, आइए 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3/4 आ जाएगा, तो प्लस का √3/2 हो जाएगा, 3/4 होगा तो √3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी अब आप यहाँ पे लिख दीजिए √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में t - 1/2 का होल स्क्वायर डी टी। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। चलिए तो अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/3 log ऑफ t प्लस का 1 -1/6 log ऑफ t स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1 -1/2। यहाँ देखिए 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स वाले पे है, तो यहाँ होगा 1/a यानी कि √3/2 tan इनवर्स x/a यानी कि
t माइनस 1/2 और बाई में √3/2 और प्लस c। चलिए आगे देखते हैं। 1/3 log ऑफ t प्लस 1, ठीक है, माइनस 1/6 log ऑफ टी स्क्वायर माइनस का t प्लस का 1, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/√3 tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम ले लीजिए 2t माइनस 1 और नीचे है आपका √3 और बाई में 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा प्लस c। अब यहाँ t का वैल्यू जो cot x था ऊपर वो रख देते हैं, cot x था ना जी, तो 1/3 log ऑफ cot x प्लस का 1 माइनस 1/6 log ऑफ cot स्क्वायर x माइनस का cot x प्लस 1 माइनस 1/√3 tan इनवर्स 2 cot x माइनस 1 बाई में √3 और प्लस में c। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ गए?